हम सभी उनके परिजनों के साथ है। साथियों, दुख और संवेदना के इन पलों के बीच मैं यहां मौजूद आप सभी कैडेट्स का, विभिन्न मित्र देशों से आए कैडेट्स और ऑफिसर्स का अभिनंदन भी करूंगा। इस बार भी यहां बहुत बड़ी संख्या में गर्ल्स कैडेट्स आई हैं। मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। साथियों, एनसीसी एक ऐसा संगठन, एक ऐसा आंदोलन है जो भारत की युवा शक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है, अनुशासित बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। ये संबोधन कर रहे हैं एनसीसी कैडेट्स की एक रैली को दिल्ली में। उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी हैं। ये कहा है कि इस वक्त वो और उनका पूरा सरकार अब अजीत पवार के परिवार के साथ, पूरे पवार परिवार के साथ खड़ा है। और जिस भी तरीके की, जैसे अब हमने सुबह भी ये रिपोर्ट करा था कि प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने, सब ने वहाँ पवार परिवार से बात करी है। प्रधानमंत्री जी ने शरद पवार जी से बात करी, उनसे भी पूछा कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर सरकार को वो बताएं और सरकार हर संभव प्रयास करेगी। जो भी मदद अभी परिवार को की ज़रूरत हो वो प्रधानमंत्री जी ने उसकी आश्वासन दी है। शरद पवार जी से लंबी बात करी है सुबह प्रधानमंत्री जी ने, और अभी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री जी को आप सुन रहे थे इस रैली में। ये रैली दिल्ली में हो रही है, एनसीसी कैडेट्स की रैली है, जहां प्रधानमंत्री जी का संबोधन अभी जारी है। और मैं वापस गणेश ठाकुर के पास जाना चाहूँगी, अपने सहयोगी गणेश ठाकुर, जो इस वक्त अभी उस जगह पे खड़े हैं, हादसे के साइट पे खड़े हैं जहां पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है आज सुबह, और वो जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा। गणेश, अगर आप हमारी आवाज़ सुन सक रहे हैं और आप हमें ताज़ा वहाँ की तस्वीरें दिखाइए। गणेश ने हमें ये भी बताया कि वीआईपी मूवमेंट होने वाली है वहाँ पर, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के साथ वहां पर पहुंचने वाले हैं। शायद राज्यपाल जी भी वहां पर जाएं, सिर्फ यही समझने के लिए, ये देखने के लिए कि उनके सहयोगी, उनके उप मुख्यमंत्री के साथ आज सुबह क्या हुआ, कैसे हुआ और कहां हुआ। गणेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए और बताइए वहां पर क्या हो रहा है इस वक्त। जी देखिए मेघा, यहाँ पे अभी वीवीआईपी मूवमेंट शुरू होगा, इसलिए बैरिकेड्स आपको दिखा दूं। ये बैरिकेड यहाँ पर लाए गए हैं, ये बैरिकेड लगाकर इस क्रैश साइट को सिक्योर करने की कोशिश हो रही है। जो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, ब्लैक बॉक्स, वो ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँ, ये होगा कि उन्होंने एक साइट सिक्योर करके आगे जब टीम्स पहुँचेंगी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो उन्हें हादसे की असली वजह जानने में मदद मिलेगी। इसीलिए लोगों को यहाँ से दूर रखा जा रहा है और ये वीवीआईपी मूवमेंट के लिए बैरिकेडिंग भी की जा रही है और क्रैश साइट सिक्योर किया जा रहा है। अब सवाल यह है मेघा, जैसे प्रेस नोट या प्रेस रिलीज आई है जिसमें माइन्यूट डिटेल्स आए हैं कि आखिर लास्ट कम्युनिकेशन क्या हुआ पायलट का और लास्ट कम्युनिकेशन पायलट ने क्या कहा। तो ये बहुत सवाल है इसमें कि क्या ये टेक्निकल एरर है या ह्यूमन एरर है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन 15,000 घंटे जिस पायलट ने फ्लाई किया होगा, क्या वो इस तरह का ह्यूमन एरर कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि शायद रनवे मिस किया हो, रनवे के कोऑर्डिनेट्स मिस कर दिए हो और शायद विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये हादसा हुआ हो। क्योंकि ना मेडे का कॉल था, कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं था और ना ही इस एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल ग्लिचेस जो मालिक के, अगर हम सुने तो मालिक ये कहते हैं कि हमारा तो एकदम फिट एयरक्राफ्ट था। तो आखिर हुआ क्या? रनवे पे पहुंचा ही नहीं प्लेन, रनवे के ठीक बाईं तरफ ये प्लेन जाके क्रैश करता है। यानी रनवे पर आकर लैंड करने की कोशिश हुई थी लेकिन लैंड वहां पर न करते हुए बाईं तरफ ये मनूवर हुआ है। तो क्यों हुआ है, उसके पीछे की वजह क्या है, अब ये ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।